शहबाज साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। बस मौसम की वजह से। अच्छा, क्या फेफड़े सही काम कर रहे हैं? लाहौर आके तो मौसम ऐसा ही मिलता है, ये चीजें पूछनी पड़ती हैं। सांस सही आ रही है, गला तो खराब नहीं हुआ? नहीं नहीं, गला भी ठीक है, सांस भी ठीक आ रहा है। तो सर्दी की वजह से ना हमने तो कोट शोट पहने, अगर ना पहने लोग कहते हैं आपको सर्दी नहीं लगती। अच्छा, इन्हें कोई नहीं कहता कि इन्हें नहीं लगती। आप ये देखिए कि मुस्कुराहट की वजह उन्होंने कहा कि मौसम है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई वजह और है, क्योंकि फिक्र उनको हिना की ज्यादा है कि उनको सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, ये आपने और किसी पे फोकस नहीं किया इतना? नहीं, खवातीन को वैसे भी सर्दी नहीं लगती। अच्छा, ये शुक्र सुनोगे हिना जी है ने उस में बुखारी जी तुसी कहना मेरे ते कंबल दे दे। पिछली बात याद है आपको? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस बार तो आप हिना को देख के आप बहुत खुश हुए होंगे कि अज़मा नहीं आई साथ। नहीं नहीं, वो भी होती तो कोई मसला नहीं था। मैं भी इनको देख के बड़ी खुश हुई हूँ। अच्छा? मैं डरी थी शहबाज गिल साहब ना हो। राना शहबाज है तो मैंने कहा चलो ये मेरे लिए तो आसान ये है। देखिए, आप दोनों के अपने अपने मसले हैं। उनको अज़मा से मसला है, आपको शहबाज गिल से मसला है। वैसे आपकी मुलाकात होती है असेंबली के अंदर? असेंबली में इनको देखती हूँ, लेकिन इनको कभी मैंने वॉइस करते हुए नहीं सुना। जब हम असेंबली में हल्ला गुल्ला डाल रहे होते हैं तो ये हंस रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वहां भी हंस रहे होते हैं ये। अच्छा, ये वैसे वहां पे असेंबली में कुछ नहीं बोलते? आपने कभी सुना इनको? नहीं, ये इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी दफा असेंबली के बिजनेस में। नहीं, मगर ये दो बातें हैं इनकी कि एक तो ये कि ये बीच में एमी बोलना पसंद नहीं करते, दूसरे बोल रहे हो, ठीक है। हम एहतजाज कर रहे होते हैं तो ये बैठे वहां मुस्कुरा रहे होते हैं। ये आपको सच है। पता नहीं है, इनकी चुप्पी पढ़नी है आप लोगों। तो उन्होंने तो बताया कि मैंने इनको देखा है अक्सर असेंबली के अंदर खामोश बैठे होते हैं। आपका भी कोई ऐसा तज्जिया है इनके बारे में? जो भी मसला हो ना जी, ये अखबार पढ़ती हैं, उधर से खबर लेकर आ जाती हैं, तो फिर असेंबली में ये अखबार पढ़कर सुनाती हैं। आपके सारे मसाइल जो है ना वो मैं ही बताती हूँ। ये बात सही इनकी कह रही ठीक है। जो मुझे नजर आता है मैं मेक और ये श्योर करती बताती हूँ हैं कि कि मैं यहाँ रेजोल्यूशन पर सबमिट कुत्ते कराऊं। काटने वाली वैक्सीन नहीं है या दूसरी कोरोना की वैक्सीन, सारी यही बताती हैं। जितना भी असेंबली बिजनेस है, आई मेक श्योर कि आवाम का कोई भी इशू हो तो मैं उस पे No, but Hina, he is specific talking about that one resolution that you have constantly put up again and again, I guess. और हिना जी ना असेंबली च बोलते ने कि स्पीकर कह भी देना कि चुप हो जा, वो बंद करके अपना कर लेंदे पर। मगर नहीं, ये देखिए, ये तो बड़ी कमेंडेबल बात है कि अगर आपके ऑपोजिशन वाले भी आपकी इस कारकर्दगी को मान रहे हैं तो ये एक बड़ा दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर योर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। कि ये देखिए, और वो आपको आप नोट ऐसे किसी भी हुकूमत से पूछे वो मेरी तारीफ ही करेंगे। मैं पूछा मैं कि तुसी असेंबली च की करन जांदे, कहंदे ਅਸੀਂ ਤਾਂ नींद पूरी करन जाईदा। ये देखिए राना साहब, आप खुद हैंडल करें ये बात। तो इनको पता नहीं है कि मैंने असेंबली में जितनी रंग की तकरीर की है और जितने हमारी तहसील अहमदपुर सियाल के जितने मसाइल 70 साल से जो नहीं हल हुए थे वो इस दफा हल हुए हैं। वो इस दफा हल हो गए हैं। हाँ जी, तकरीबन 9.5 अरब के फंड हैं जो तहसील अहमदपुर सियाल के लिए। पूरे जिले में 5 अरब के हैं, लेकिन अहमदपुर सियाल तहसील के 9.5 अरब। मगर ऐसा क्या आपने किया ये कि आपको इतने ज्यादा फंड मिल गए? नहीं, क्यों ना पूछे, क्या मतलब आपको कोई इल्म है कि इन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा फंड तौंसा शरीफ को मिले हैं और लो जी, ये तो उन्होंने खुद ही आपका बता रहे credit ही ले लिया, काम आपका- कुछ नहीं हुआ, फंड मिल गए। आपका नाम पंजाबी काबीना की गाड़ियां भी मंजूर होगी है सारे मिनिस्टर्स के लिए। अच्छा, काम का मुझे नहीं पता, डेवलपमेंट फंड जो है वो कुछ ओए नहीं हो होए रहा। होए। फंड जरूर आप उनको मंजूर 2 हो गए। मिनट क्रेडिट तो लेने देती, वो आपने उनका क्रेडिट ही छीन लिया। वो देखें जी, ये अब वजीर आला या वजीर आजम के साथ मेरा मुकाबला करेंगे तो वो तो नहीं है। हाँ, अगर वैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ मेरे अलावा जाम के 6 MPAs हैं। हाँ। उनके फंड्स एक तरफ हैं तो मेरे केले के एक तरफ। मगर मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि राना साहब ऐसा क्या? सरदार उस्मान बुजदार साहब ने खास शफकत की। मैंने असेंबली में तकरार की कि हमारी तहसील सबसे पसमानदा तहसील है, वहाँ पर ना डॉक्टर्स हैं ना पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। तो उन्होंने हमारे इलाके को रिमोट एरिया करार दिया और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें डबल कर दी। तो अब डॉक्टर्स आ रहे हैं, पहले डॉक्टर्स यानी कि 90% अमला हमारे पास नहीं था, ये तो अब आने शुरू हो गए। 3.5 साल गुजर गए हैं, अभी भी हर चीज की बात पिछली हुकूमत। महंगाई पिछली हुकूमत, बिजली क्यों ज्यादा है, आटा क्यों चोरी हो रहा है, चीनी क्यों चोरी हो रही है, रिंग रोड स्कैंडल क्यों हो रहा है, सब चीजों की बात पिछली हुकूमत। हमारे दौर में तो आपको भी पता है कि खादमे आला के टाइम पे जितनी डेवलपमेंट हुई है पंजाब में। अभी आपने बाई इलेक्शन में देख लिया, खानेवाल के इलेक्शन में देख ले, आप NA 133 के इलेक्शन में देख लें, यहां तक कि KP के लोकल बॉडी इनकी हुकूमत होते हुए भी ये हार गए। तो ये तो राना शहबाज साहब भी हर रोज रात को सोचते होंगे कि मैं पार्टी चेंज कर दूं। बात आपकी सोचो तक पहुंच गई है। सर ये या तो को नजूमी है।
इल्म नजूम जानती हैं। और ये कहाँ से बात शुरू, देखिए मुस्लिम लीग ने वही सीटें जीती जो उन्होंने 2018 में लाहौर वाली भी जीती थी और खानेवाल वाली भी उन्होंने जीती थी। ये कोई इन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये जो हमारी बहन मसाइल बता रही है, जो हमारे बड़ों ने किया है तो हम बताएंगे ना कि ये हमारे बुजुर्गों ने किया है। नून लीग वाले आपके बुजुर्ग हैं? सर नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि ये जैसे ये कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे बाल थे, हम मेरे नहीं है, ये उनका कह सकते हैं, अपना तो नहीं ना कह सकते। ये लाइफ स्टॉक के है ना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी। तो इन्होंने स्कीम्स तो बहुत दी थी, अंडे, मुर्गी, कट्टे, तो उसी से शायद जो 200 अरब रुपए मुराद सईद साहब ने मुंह पे मारने थे तो अवाम के वही मार दे, कोई स्कीम पूरी कर दी हो। देखिए जी, मैंने तो बात नहीं की, ये तो वही मार सकते हैं, मैं तो नहीं मार सकता। लेकिन लाइफ स्टॉक की जहाँ तक बात है, देखिए वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के घरों में मुर्गियाँ, मुर्गे और जो गरीब लोग हैं, मैंने देखा कि हमारी तहसील में जब तकसीम हुए तो औरतों ने लिए, तो आजकल देसी अंडा 40-40 रुपए का बिक रहा है। लोगों की रोज़ाना 500-500 रुपये आमदन हो गई है, जिनके पास 10-10 मुर्गी हैं 400-400 रुपये उनकी आमदन हो गई है और बड़े लोग खुशहाल हैं। जो कट्टे की स्कीम है गोश्त की, देखें आप, पैदावार जो है गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए जो उन पर सब्सिडी दी गई थी, ये वही वादे हैं जो नहीं मगर ये देखें, ये ना वो देखें, वो आपको अपने डिपार्टमेंट और अपने मैं उसकी इनको पर्टेनिंग 5 बता रहे मुर्गियां हैं। देता हूं, हाँ जी, अगर वो इनका मेकअप का खर्चा ना उठाए तो मैं जिम्मेदार। डॉक्टर मेरे मेकअप के खर्चे की फिक्र ना करें, आवाम की जरूर फिक्र करें। गोश्त की प्राइस अभी आप देख ले 12.3% इंक्रीज है इन्फ्लेशन। गोश्त की प्राइस अच्छा जरा आप कितनी मुझे ज्यादा है? गोश्त की प्राइस बता दें। 1300। मेरी तरफ से देखो, मैं क्या बताइएगा। 400 रुपए बीफ की कीमत है, ये नहीं है, ये है 400 रुपया, ये 700 कह रही है। 700 आपको ये लाके देंगे 400 रुपए बीफ, ठीक है, आप डिलीवर करवाएंगे 400 रुपए बीफ रसीद के साथ। सानू 3 किलो तोल दो बाद इनको हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कई दफा इनके मशीर होते हैं, वो आके स्टेटमेंट्स देते हैं कि हेल्थ कार्ड हम नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को दे देंगे। तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं आपके शो पे कि नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जिन्होंने शौकत खानम के लिए इमरान खान को लैंड भी दी, नेमल यूनिवर्सिटी के लिए भी दी और 15 करोड़ रुपए फंड भी दिए। तो नवाज शरीफ साहब की भी सेहत की फिक्र ना करें। अवाम को 2 वक्त की रोटी जिसकी 20,000 30,000 रुपए तनख्वाह है, उसके लिए आटे की प्राइस कितनी है अभी पूछ ले। ये सीरियस हो गई है, ऐसा मसला नहीं है। चलता मैं इतराज ही ना जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਲਾ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? दुनियाए दिल तबाह किए जा रहा हूँ मैं और खर्च बेपनाह किए जा रहा हूँ मैं। लीडर के पास एक ही तकरीर है, उस पे बरसों से वाह वाह किए जा रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे कर रहा हूँ हुकूमत का मैं दिफा, जैसे कोई गुनाह